तो सेकंड क्लास के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोगों को जो पढ़ना है, एक नजर उस पर मार ले। टेबल ऑफ एंगल्स, अलग अलग एंगल्स पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है, हमें एक बात उस पर करनी है। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। कल हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज लिखी थी, उन्हीं आइडेंटिटीज को आज आगे बढ़ाएंगे। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री नाम सुने होंगे ना। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे और फिर उसके एक्सटेंशंस भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग डिग्रीज की बात कर ले कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 क्या होता है। जहां तक एग्जाम की बात है तो ये स्टैंडर्ड हमारे पास वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे साइन 37, साइन 43, लेकिन वो जो वैल्यूज होंगी वो आपस में कट जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि वो वैल्यूज आपस में कट रही होंगी, तो हमें जो वैल्यूज पुटअप करनी पड़ेंगी वो जनरली ये है। तो ये अगर हम लोग याद कर ले, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल में टीचर्स ने जैसे मुझे सिखाया था, एक छोटी सी बात यहाँ पे बता दो। जब हम लोगों को ये सिखाई गई तो टीचर ने बोला गिनते लिख दो। हो सकता है आपको भी सिखाई गई हो। बोले 0, 1, 2, 3, 4, और इसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर दो। सारा की सारा 4 से डिवाइड कर दो, क्या बनता है 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। फिर क्या करना, बोले फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो। ठीक, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक, अब यही वैल्यूज अगर आप देखें ध्यान से, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही साइन की वैल्यूज है 0 से लगा के 90 तक। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक, अब कॉस जो होता है वो साइन का उल्टा चलता है। यहां से हम लोग जो वैल्यूज लेकर आए कॉस के लिए, ये वैल्यूज उल्टी चली जाएंगी। तो बेटा जो 0 ऊपर था वो यहां आ गया, 1/2 यहां आ गया, √3/2 यहां चला गया, 1/√2 ये है और 1 ऊपर चला गया। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, then √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, या इन्फिनिटी भी लिखा हुआ मिलता है ना, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। तो साइन कॉस 10 की हो गई। सच इनकी याद ना भी करें तो चल जाएगा, है ना। हमें क्या कोशिश करनी है, चीजें आसान रखें। अगर हम लोग साइन कॉस 10 निकाल पा रहे हैं तो सेक, कॉसेक और कॉट के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। हार्ड डिस्क खाली रखें तो प्रोसेसर बेटर काम करेगा। डाटा बहुत ज्यादा डाल देंगे तो प्रोसेसर स्लो हो जाता है। यहां तक सब सही, वैल्यूज याद रह जाएंगी। क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस के लिए उल्टा, 10 के लिए क्या है 0, 1/√3, 1, √3 और इन्फिनिटी। ठीक, अब हमें खाली यहां की नहीं, ये वैल्यूज में आपको बहुत बड़ी बड़ी भी सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है साइन लेट से 1110 की वैल्यू क्या होगी, ये जो बड़ी वैल्यूज हैं वो भी सीखेंगे। बाकी 90 तक अगर आपको याद रह जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। टिल 90 हमारा काम बन जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री आइडेंटिटीज, इस पे बात कर ले। इसका एक एग्जांपल तो अभी हमारे सामने से निकल गया है। एक बार फिर से टेबल पे आपकी नजरें, ये 30 है। साइन 30 डिग्री 1/2 है और कॉस 60 डिग्री 1/2 है। तो बेटा साइन का 30 और कॉस का 60,
तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक कोण होते हैं, उन दोनों का सम 90 होता है। तो बेटा 30 और 60 का सम 90 बन रहा है। और यहां से मैं कह सकता हूं ना, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर है। दिख रहा है ना एक बार और, साइन 30 डिग्री 1/2 है और कॉस 60 डिग्री 1/2 है। मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं और यही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एक बार और एग्जांपल में रख के देखते हैं हम लोग। जैसे एक ट्रायंगल है, मैंने आपको बेसिक्स में बताया भी था, सारी कहानी कहां पर, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये एंगल इसका 90, ठीक। मन से कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, ए बी और सी, कोई भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलो, 3 4 5, 3 4 और ये 5, ठीक। मैं वैल्यू निकालता हूं बेटा यहां से साइन सी। तो साइन हमने निकालना सीखा था सामने वाला बाय हाइपोटेनस, सामने वाला 3 और हाइपोटेनस 5। अब मैं वैल्यू निकालता हूं यहां से, पहले साइन पूरा कर लेते हैं, साइन ए की। तो साइन ए निकलेगा 4/5, ठीक। अगर यहां से मैं वैल्यू निकालूं कॉस सी की, तो बेटा कॉस सी कितना निकलेगा, 4/5। कॉस के लिए सीखा था ना, नीचे वाला बाय हाइपोटेनस, और कॉस ए क्या निकलेगा, 3/5, सही है। तो यहां से मैं ये देख पा रहा हूं कि साइन सी और कॉस ए बराबर हैं, जबकि साइन ए और कॉस सी आपस में बराबर है। इसको देखिए और मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट्स से ये थीटा है, ये जो एंगल है ये थीटा है, तो एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। क्यों, 90 डिग्री ये हो गया, ये दोनों एंगल मिलाकर मेरे पास 90 डिग्री के होने चाहिए थे। उसमें अगर ये थीटा हो गया तो बचा हुआ होगा 90 माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए अगर ये 20 होता तो ये 70 होता, ये 30 होता तो ये 60 होता, ये 40 होता तो ये 50 होता। यहां से अब मैं अपने रिलेशंस क्रिएट कर सकता हूं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब मैं साइन ए की बात कर रहा हूं, और साइन ए मेरा किसके बराबर निकल कर आया, कॉस सी की। और जो सी है उसी को मैंने किससे डिनोट करा, थीटा से। तो मैं यहां से कह सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा मतलब कॉस ए, कॉस ए किसके बराबर है, साइन सी के, और सी कितना है, थीटा। कॉस 90 माइनस ए बराबर होगा साइन थीटा। अब अगर 10 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, यही बात अगर मैं 10 के कॉन्टेक्स्ट में करूं, तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है। मैंने साइन से कॉस को डिवाइड करा है, तो इधर जब इनको डिवाइड करूंगा तो कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉट। कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉट। तो बेटा ये बनेगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो 3 बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज मेरी बनती है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। क्या, अगर ये हो tan 90 माइनस थीटा तो ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। ये हमारी एकदम जो बेसिक आइडेंटिटीज होती है कॉम्प्लीमेंट्री, वो बनती है। एक दो बातें और यहां पर, अगर साइन माइनस का थीटा है बेटा तो ये बनता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ब्रैकेट में माइनस का थीटा है तो ये बनता है प्लस का कॉस थीटा। और अगर tan माइनस का थीटा है क्या बनेगा, साइन साइन रहा, कॉस कॉस रहा, तो tan भी tan ही रहेगा, लेकिन कैसा, माइनस का, ठीक। तो कभी साइन के पास अगर ब्रैकेट में आपको एंगल नेगेटिव दिख जाए, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। कॉस के साथ ब्रैकेट में अगर कोई एंगल नेगेटिव दिख जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और tan के साथ नेगेटिव होगा। यहां तक सब सही, बातें सारी क्लियर। तो ये 90 वाला एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन केवल 90 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें पूरा क्वाड्रेंट घुमाना होगा। क्वाड्रेंट समझते हैं,
सर्कल के 4 हिस्से करता हूं तो 4 क्वाड्रेंट कहलाते हैं। आइए उनको भी देख लें एक बार। अब बेटा ये जो क्वाड्रेंट है, इन्हीं सभी क्वाड्रेंट्स में ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, इनकी वैल्यूज अलग अलग होती है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। कैसे होती है देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ऊपर वाई। यहां पर दोनों पॉजिटिव होते हैं भाई, एक्स और वाई दोनों, मतलब इस वाले में बात कर रहा हूं मैं, या इसको यहां पॉजिटिव ना लगाते, हालांकि हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब ये जो एरिया बनेगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा। लेकिन ये हमारा सेंटर है, अगर एक्स उस तरफ पॉजिटिव था तो इस तरफ जब एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन वाई, अभी भी वाई के लिए मैं ऊपर हूं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेंट हमारा होता है बेसिकली पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, एक्स को पहले लिखते हैं क्योंकि एक्स यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, इसलिए मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव। अगर यहां पर बनाना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, ये वाई के लिए प्लस है और ये वाई के लिए माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो बेटा दोनों नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो x हमारा प्लस है y हमारा माइनस है, तो ये बनेगा प्लस माइनस। ठीक, अब इसको जो आपको ध्यान रखना है वो कुछ इस तरह से, आपने अलग अलग शब्द हो सकता है सुने हो, मैंने पढ़ा था ऐड शुगर टू कॉफी, आपने कुछ और सुना हो तो बताएं, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो भी वर्ड्स है उसका इनिशियल उठाना है, ए मतलब ऑल। इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। दूसरा शब्द है हमारा शुगर, शुगर का उठा रहा हूं पहला वाला एस, मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों यहां पर पॉजिटिव होंगे, है ना। साइन पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ साइन का उल्टा, क्योंकि बेटा अगर 3 है तो 3 का उल्टा होता है 1/3 जो कि नेगेटिव नहीं होगा, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा। एड शुगर टू, 2 का मतलब 10 और 10 का उल्टा कॉट, यहां पर 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और लास्ट कॉफी, कॉफी का मतलब कॉस, कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा, यहां पर ये पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो जब हम लोग वैल्यू निकालें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर वो कहता है कि वैल्यू निकालो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में चले, अच्छा आपको ये भी पता होगा यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360, है ना। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की बात कर रहा है और कहता है कि साइन 135 की वैल्यू निकाल दो, तो मैं कहूंगा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। कॉस 135 की निकालो तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। यहां पर देख लेते हैं, अगर ऐसी बात उठे कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो 300 डिग्री मतलब इन दोनों के बीच, जो कि कैसा है, नेगेटिव। यहां पर साइन कैसा चाहिए, नेगेटिव, तो साइन का जो वैल्यू निकलेगी यहां से वो नेगेटिव होगी। अगर कहता है कि सेक 300 डिग्री निकालो, तो मुझे पता है 300 डिग्री मतलब इस क्वाड्रेंट में जाके बैठा हूं तो क्या होगा, पॉजिटिव। ऑल गुड, बात समझ में आती है, क्वाड्रेंट कैसे काम करता है, बात समझ आई। अब हमें ना कई बार वो डबल चक्कर लगवा देता है। डबल चक्कर मतलब उसने कहा साइन 750 डिग्री की वैल्यू निकालो। एक छोटा एग्जांपल उठा रहा हूं, वैल्यू बाद में निकालना सीखेंगे, पहले क्वाड्रेंट पकड़ ले। साइन 750, तो क्योंकि पूरा चक्कर लगा के 360 का होगा, एक चक्कर में 360, दो चक्कर में 720, तो 720 के ऊपर कितना और जाना है, 30 डिग्री। 750 के लिए 720 के ऊपर 30 डिग्री और जाना है। तो बेटा यहां से यहां तक की रेंज 90 है, इसका मतलब 30 डिग्री में यही रहेगा। तो चक्कर लगाया, घूम कर आए और अभी भी हम लोग कहाँ हैं, यहां पर। तो यहां पर जो साइन का रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, एक एग्जांपल और उठा लेते हैं हम लोग।
लेट से अब की बार वो कहता है cos 480 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो वैल्यू तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे आएगी, पहले हम लोग क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लें। 360 पे हम लोग यहाँ आए, 360 के बाद 90 और जोड़ूंगा, कितना 450। तो बेटा 450 पे मैं यहाँ पहुंचाऊं और 450 के बाद 30 और जोड़ना है, तो अगले 30 में मैं यहाँ जाके बैठूंगा। इसका मतलब जो cos 480 पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, और यहाँ पर cos कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव। गॉट द पॉइंट। ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों ने आइडेंटिटी देखी, इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे मतलब 90 के साथ माइनस हो सकता है, 90 के साथ प्लस हो सकता है, 180 के साथ माइनस हो सकता है, 180 के साथ प्लस, 270, 270, 360 गोली मारो। आपको अगर 1080 भी दे दी, मतलब मैं तो इससे भी आगे लेके चल रहा हूं, आपको 1080 दे दे, उसको ज्यादा मजा आ रहा है, बोला 5160, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। 3712 वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हर एक वैल्यू निकलती है, कैसे निकलती है ध्यान दीजिए। हमने अभी ये सीखा कि साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा। कॉस थीटा ही बना था, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन और कॉस के कॉन्टेक्स्ट में अगर अभी मैं बात कर लूं, तो बेटा देखो ये 90 है, तो मैं इसको कंसिडर कर लूंगा 90 इंटू 1, ठीक, 90 इंटू 1, ये भी क्या बनेगा 90 इंटू 1। और अगर इसको एक बार 180 पे लेके चले, लेट से साइन 180 माइनस थीटा, तो जब ये 180 पे जाएगा तो साइन साइन ही रहेगा। 90 पे क्या था, साइन कन्वर्ट हुआ था कॉस में, कॉस कन्वर्ट हुआ था साइन में, लेकिन 180 वाले केस में साइन साइन ही रहेगा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो है बेटा, ये कॉस कॉस ही रहेगा। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 180। अब वो चाहे 180 माइनस हो या 180 प्लस हो, तो जब इस प्रकार की वैल्यू है तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। अब मैं कितना याद करके करूंगा, ये तो बहुत सारे नहीं हो जाएंगे, तो मैं उसका तरीका बता रहा हूं आपको। क्या 180 को मैं लिख सकता हूं 90 इंटू 2, 180 को मैं लिख सकता हूं 90 इंटू 2। तो यहां से अगर ये वाला नंबर ऑड है तो बेटा चेंज करना है, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। लेकिन अगर ये इवन है तो ये चेंज नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। ऐसा तो ध्यान रखा जा सकता है, इजीली ध्यान रखा जा सकता है। तो अब कितनी भी बड़ी डिग्री हो, सुनना, कितनी भी बड़ी डिग्री हो, पहले उसको हमें 90 के फॉर्म में ब्रेक करना है, 90 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, और फिर जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको इस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब साइन में बदलना है, कब कॉस में। ठीक, मोटी मोटी बात आपको यहां पर समझ में आई होगी। आइए एग्जाम्पल के साथ इस चीज को और हम लोग क्लियर कर लें। एक तो जो चार्ट था इसमें मैं आपको फिर से एक बार और लेके जाना चाहता हूं, देखिएगा 270 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। उसने एक अल्फा दिया 270 माइनस थीटा, और किसका निकालना है, साइन का। मैंने कहा 270 का मतलब 90 इंटू 3, इंटू 3 मतलब क्या है, ऑड, और ऑड भी क्या होगा, साइन चेंज होगा कॉस में। देखिए साइन चेंज हो गया कॉस में। अब ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव किसके हिसाब से आएगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव लग रहे हैं किसके हिसाब से लग रहे हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से। इसको हम लोग सॉल्व करते वक्त अभी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वाड्रेंट में आप जाके बैठेंगे उस हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऐसे ही कॉस का देखते हैं, 360 माइनस थीटा, तो बेटा 360 का मतलब होगा 90 इंटू 4, 4 कैसा, इवन, और इवन में चेंज नहीं होता, तो कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा। अब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेंगे किस क्वाड्रेंट में जाता है। अच्छा मैं ऐसा बार बार क्यों कह रहा हूं,
कि बेटा जब ये यहाँ पे लिखा जाता है 11वीं 12वीं क्लास में, 10वीं 11वीं क्लास में, तो फिक्स करके रखते हैं 90 माइनस का मतलब है आप 0 और 90 के बीच में, 180 माइनस का मतलब है आप 90 और 180 के बीच में है, 180 प्लस का मतलब है आप 180 और 270 के बीच में है। लेकिन हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें फ्रीडम देती है, आपको जहां तक लेके जाना है आप लेकर जा सकते हैं, आप उसके जो बाइफर्गेशन है, उसके पार्टीशन है, वो बड़े भी कर सकते हैं। ठीक, हमें कोई फिक्स डाटा तो याद आएगा, मतलब जैसे 11वीं 12वीं में होता था फिक्स क्वेश्चन होते थे, वही आते थे। हमें तो ओपन फॉर ऑल क्वेश्चंस रहना है। ठीक, इसलिए जो साइन लग रहे हैं ये क्वेश्चन के साथ साथ में लगाता चलूंगा। तो इस बेसिस पे हम लोग अपना पहला प्रश्न उठा रहे हैं, हमें वैल्यू निकालनी है साइन 315 डिग्री की। सॉल्व करें उससे पहले 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे जाके बैठेगा ये निकाल लेते हैं। 315 डिग्री बेटा कहां होगा? चौथे क्वाड्रेंट में, और वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा ये नेगेटिव आएगा। हमने साइन डिटरमाइन कर लिया। अब वैल्यू, इसको तोड़ते हैं हम लोग किस फॉर्म में? 90 के फॉर्म में। तो 90 इंटू 3 270, 270 में कितना जोड़ू? 45। 270 में अगर मैं 45 जोड़ूंगा तो मैं 315 पे पहुंच जाऊंगा। ये साइन के साथ चल रहे हैं हम लोग। इंटू 3 ऑड है, इंटू 3 क्या है? ऑड। और ऑड में क्या होता है? चेंज हो जाता है, ऑड में चेंज होता है। तो बेटा साइन जो है वो किस में बदल जाएगा? कॉस में। और 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है? कॉस थीटा। तो ये 90 वाला एरिया कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका थीटा। तो बेटा ये वैल्यू बनेगी कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री कितनी होती है? 1/√2, मतलब इसका आंसर बन जाएगा 1/√2। ठीक, मैंने एक बार एनटीपीसी का पेपर दिया तो पहले ही एग्जाम में क्वेश्चन जाते से 1100 प्लस वैल्यू थी, साइन 1100 प्लस कुछ वैल्यू निकालनी थी। अब जिसको मेरे को पता था तो मैंने तो देखते से कर दिया। आधे बच्चे मतलब जिनको नहीं पता था या ढंग से प्रिपेयर नहीं करके, वो जाते वहीं घबरा गए, उन्हें पता ही नहीं क्या पूछ, ट्रिग्नोमेट्री में ये क्या पूछ लिया, जबकि आसानी है। फिर उसके बाद देखिए ये तब की बात है जब इतना ध्यान लोग देते नहीं थे। अब तो अगर पिछले 5-7 सालों में देखें, 8 सालों में देखें, तो लोग बहुत प्रॉपर पढ़ने लग गए हैं। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब एसएससी में एडवांस मैथ नहीं आता था, एडवांस मैथ नहीं आता था। मैंने एक समय ऐसा भी देखा है जब मात्र 335 नंबर पे, और एक स्टूडेंट है 335 नंबर पे बढ़िया पोस्ट ले ली थी उसने। कितने में से? 200 नंबर का आपका होता था टीयर 1, 400 नंबर का होता था टीयर 2, 600 प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, 700 नंबर का होता था। 700 में से उसके 600 में से 335 ही थे रिटर्न के, तो भी उसको पोस्ट मिल गई थी। आज की स्थिति देख रहे हो, 390 में से कट ऑफ से 300 प्लस जाते हैं, जनरल कैटेगरी कट ऑफ 300 प्लस जाते हैं। और अगर अच्छी पोस्ट चाहिए तो फिर आप 340 350 जाके बैठोगे तो ही काम बनेगा। तो समय बदल रहा है। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि इतना बड़ा पोस्ट था, वही समय था जब इतना लोड नहीं था। आता है तो आता, नहीं आता तो चल जाएगा, लेकिन पोस्ट मिल जाएगी। तो कंपटीशन ना भी कहूं तो कंटेंट तो बढ़ गया है, कंटेंट बढ़ गया है। और ये जो कहते हैं कंटेंट का लेवल, तो बेटा लेवल डिपेंड करता है आपने क्या पढ़ा। अगर आपने ढंग का पढ़ रखा है, मतलब आपका लेवल अच्छा और ढंग का नहीं पढ़ रखा, तो फिर वो लेवल डाउन ही रह जाएगा। दूसरा, आपने अगर प्रैक्टिस करी है तो आपको अच्छे क्वेश्चन भी आने लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास, वैल्यू निकालिए कॉस 315 की। सबसे पहले क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करते हैं। चौथा, एड शुगर टू कॉफी। चौथे क्वाड्रेंट में क्या था? कॉफी, और कॉफी में कॉस आता है। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। ब्रेक करें, कॉस 90 इंटू 3 270 प्लस 45। तो कॉस 90 इंटू 3, 3 कैसा है? ऑड। ऑड में क्या होता है? चेंज होता है। क्या बन जाएगा ये? साइन 45 डिग्री। और साइन 45 कितना होता है? 1/√। डन। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे होने हैं? और देखते हैं, आगे बढ़ा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 1140। सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करो। तो 360 के हम लोग चक्कर लगाते हैं, 360 के 3 चक्कर लगा लूंगा तो 1080 हो जाएगा। बेटा 360 के 3 चक्कर लगा लूंगा तो 1080 तो ये हो गया। ये कितना है 1140। तो 1080 में अगर मैं 60 जोड़ता हूं तो 1140 पहुंच जाता हूं वापस। 1080 में अगर मैं 60 जोड़ता हूं तो 1140 पहुंच जाता हूं। 60 का मतलब मैं इस रेंज में हूं और यहां पर सबके सब पॉजिटिव होते हैं। मतलब पहली बात हमारा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। चलो अब कॉस को कन्वर्ट करते हैं। एक 360 इंटू 3 तो मैं लिख ही चुका हूं और 360 को क्या लिख सकता हूं, 90 इंटू 4। भाई मैं ऑलरेडी यहां मेहनत कर चुका हूं, नहीं मेहनत क्यों करूं। ये बनेगा 90 इंटू 4 इंटू 3, 90 इंटू 4 इंटू 3 तो 4 3 12। तो ये बन रहा है 90 इंटू 12 प्लस कितना 60। तो कॉस किसमें, इवन में, और इवन में चेंज नहीं होता, कॉस कॉस ही रहेगा। क्या बन जाएगा, कॉस 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो आंसर बनेगा इसका 1/2। मैं उम्मीद करता हूं अभी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आने लगी होगी। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस के साथ, जैसे मैं इजीली कर रहा हूं, थोड़े प्रैक्टिस के साथ आप भी इसको इतना इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये थोड़े से एग्जाम वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुके हैं। अभी तक मैं आपको केवल उसका बेस बना रहा था कि चीजें होंगी कैसे। ठीक है बेटा, 630 प्लस ए है ना, तो 630 को मैं क्या लिखूंगा, 90 इंटू 7 प्लस ए। एक बार चलिए पूरा लिख देता हूं, साइन 90 इंटू 7 प्लस ए। 630 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाके बैठेगा, ये भी तो देखना है। 360 का डबल होता है 720, 720 से कितने कम करने, थर्ड क्वाड्रेंट बैठेगा। क्यों भाई, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, कम से कम क्वाड्रेंट तो सही बता दो। फोर्थ, थर्ड में बैठेगा। मैं कर रहा हूं, ये 0 था, एक चक्कर लगाकर आए 360, 360 से यहां पहुंचे 180 और जोड़ा, 360 में 180 जोड़ो 540, 36 में 18 जोड़ोगे 540, 540 में 90 और जोड़ा 630। मतलब एग्जैक्टली कहूं मैं यहां पर, है ना, एग्जैक्टली यहां पर हूं मैं। अब 90 इंटू 7 क्या बनता है बेटा, 90 इंटू 7 कैसा है, 7 क्या है, ऑड, और ऑड में चेंज होता है, ऑड में चेंज होता है। तो क्या बन जाएगा, कॉस का ए। अब मुद्दा यह है कि यहां पर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मेन मुद्दा तो ये भी है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये जो साइन आएगा ये आएगा नेगेटिव। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, आंसर बनेगा सी। तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पता है इस क्वाड्रेंट में कब जाएगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा जब ये 630 डिग्री से ऊपर हो। अगर 631 डिग्री है तब ये इस क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा, वरना हर बार यही रहेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, ऐसा होता क्यों है। मैंने आपके सामने अभी डाटा रखा था ना, वैल्यूज रखी थी ना। अच्छा, इसमें नेगेटिव वाली वैल्यूज मैंने रखी नहीं, क्योंकि बेटा क्या होता है, यहां पर साइन पॉजिटिव होता है ना। अब कॉस पहले क्वाड्रेंट में तो बेटा सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से 90 के बीच में नहीं, 0 भी और 90 भी दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो ये कॉस और टेन यहां पर कब नेगेटिव होना चालू होंगे, जब 90 से ऊपर चले जाएं। 90 से ऊपर मतलब 90.5 डिग्री नेगेटिव हो जाएगा, और जब तक 90 है तब तक वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसी वजह से हमारा ये जो क्वेश्चन था
ये 90 इंटू 7 630 है, मतलब एग्जैक्टली यहां पर बैठा है, इस पॉइंट पर क्रॉस नहीं कराना, और यहां पर क्रॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो 630 उसमें इंक्लूड करना है, इस वजह से बनेगा माइनस का कॉस ए, और माइनस कॉस ए से प्लस कॉस ए कैंसल आउट होकर कितना बन जाएगा, 0। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ। चलिए अगला है हमारे पास tan 225 cot 405 tan 765 cot 675, इसको सॉल्व करना है। स्टार्ट करें, सबके क्वाड्रेंट बैठा लें। आंसर, एक आंसर मुझे मिल गया, देखना पड़ेगा भाई। tan 225 मतलब कौन सा, थर्ड। 280 मतलब कौन सा, थर्ड। और थर्ड में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है। 10 पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, मतलब ये पर्टिकुलर रिजल्ट तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा। इधर भी 10 765, तो बेटा 360 का डबल 720, 765 जाना है, मतलब 720 प्लस कितना 25 नहीं 45, मतलब अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या बनेगा पॉजिटिव, और कॉट भी 675 है, मतलब ये भी पॉजिटिव, तो नेगेटिवनेस तो हमारे यहां से दूर होगी। अब बात कर लेते हैं वैल्यूज की, है ना। 10 में अगर, अच्छा कॉट 405 देखा था मैंने, कॉट 405 को इवेल्युएट करा था बेटा, मैंने केवल tan 225 को इवेल्युएट करा था ना, कॉट को भी तो करना पड़ेगा, कि कर लिया था, एक बार और देख लेते। 360 में मतलब एक चक्कर लग गया, 360 में 45 जोड़ूंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव आ रहे। अब वैल्यूज की बात कर लेते हैं। tan 225 इसको मैं लिखता हूं tan 90 इंटू 2 प्लस बोलो 45, कॉट को क्या लिखूं, कॉट 90 इंटू 4 प्लस 45, इधर हाँ बेटा कॉट कौन सा बोल रहे हो, हमने क्वाड्रेंट गलत गिन दिया क्या कोई, कॉट 675, अच्छा ओके बेटा 765 था और 675 था, जस्ट अ मिनट ना, ये 675 था ना, मैंने 765 लिख लिया, तो ये वाली जो वैल्यू है कहां जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, tan और cot दोनों नेगेटिव होते हैं, तो बेटा ये जो रिजल्ट आएगा ये कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक, चलो और लिखते हैं। tan 765 को क्या लिखूं, 90 का मल्टीपल लेके चलो 765 के पास, 972 8, कितना बच रहा है 45, और cot 90 इंटू 7 630, 630 प्लस 45। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि यहां से जो वैल्यू निकलेगी कौन सी वाली, ये वाली, ये पॉजिटिव ना निकल कर कैसे निकलेगी, नेगेटिव। अब वैल्यूज रख लेते हैं। 10 90 इंटू 2, 2 कैसा है, इवन, इवन है मतलब चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा बेटा 10 45, 90 इंटू 4 इवन है, इवन चेंज नहीं होता, तो कॉट 45 क्या बनेगा, कॉट 45 ही बनेगा, माइनस 90 इंटू 8 कैसा है, इवन, इवन चेंज नहीं होता, तो ये बनेगा क्या 10 45, कॉट 90 इंटू 7 ऑड है, चेंज होगा, तो बेटा कॉट 10 में जाता है, 10 कॉट में जाता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉट बन जाएगा 10, और क्या आएगा 10 45। ठीक, अब हमें पता है tan 45 एक होता है और cot 45 भी एक होता है, तो अंत में ये बन जाएगा क्या 0। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका मैंने आपको फुल फ्लैश सॉल्यूशन दे दिया, हमें कुछ नहीं आता, हमें एकदम बेसिक से सीखना है, मैंने हर एक बात लिख दी है ना, हर एक बात लिख दी, इसको आपको इतना लिखने की जरूरत होती नहीं है, एक जनरलाइज आंसर भी निकालें। जब आपको यहाँ 45 दिख गया, पता चल गया ना 45 से, मतलब एक्स्ट्रा जो रेसिडुअल है वो अपने क्वाड्रेंट में घुमाने के बाद
तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, मुझे पता चल गया था। मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या आ सकते हैं? tan 45 और cot 45 दोनों एक होते हैं, एक और एक, या तो जोड़ के 2 बनेगा, या फिर अगर कोई नेगेटिव हो गया तो 1 - 1 0 बनेगा। कहीं ऑप्शन में 2 है क्या? नहीं, ऑप्शन में कहीं भी 2 नहीं था, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे 0। लेकिन पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है ना। अगर चीजें बदलें, हमेशा जरूरी थोड़ी ना 45 बने, कभी 30 बन गया, कभी 60 बन गया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। डन। देखो, इसके और भी तरीके निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ उस तरीके पे बात कर रहा हूं जो एक है, यूनिवर्सल है, मतलब हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। इसी की जब मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ओरली आंसर आने लगते हैं, फिर इन क्वेश्चन को करना पड़ता नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, cos 90 प्लस ए। 90 कैसा है? 90 कैसा है? ऑड है। ऑड में क्या होता है? बदलता है, तो क्या बन जाएगा? साइन है। अब एक मुद्दा और, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पे साइन, यहां पर कॉस, यहां पर सॉरी यहां पे तो साइन यहां होता है ना, साइन नीचे tan और यहां पर कॉस। तो बेटा अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं और वैल्यू किसकी है? कॉस की। और यहां पर कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होगा। ठीक, अपॉन में sec 270 माइनस ए। तो पहले तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लें। 270 माइनस ए मतलब यहां की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कैसा होगा? सेक यहां पर नेगेटिव होगा, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये भी बनेगी नेगेटिव। अब कितनी बनेगी ये देख लेते हैं। ये बनता है 90 इंटू 3 मतलब ऑड है, और ऑड में क्या होता है? चेंज होता है। तो कॉस किस में बदलता है? साइन में। कॉस किस में बदलता है? साइन में। तो सेक किस में बदल जाएगा? कॉसेक में। भाई कॉस बदल रहा था साइन में, तो कॉस का उल्टा सेक, तो उधर साइन का उल्टा कॉसेक, ये बनेगा माइनस का कॉसेक ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लस का साइन 270 प्लस ए, 270 प्लस ए मतलब इस क्वाड्रेंट में लेता गया, कौन सा है? साइन। तो यहां पर साइन कैसा होता है? नेगेटिव। ये बनेगा बेटा 90 इंटू 3, कैसा है? ऑड, और ऑड में चेंज होता है। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस। नीचे आइए, कॉसेक 63 माइनस ए, पहले क्वाड्रेंट पकड़ लें। 63 मतलब हमने पता करा था भाई अभी कुछ ही पिछले क्वेश्चन में, 63 यहां मतलब इस क्वाड्रेंट में, और यहां पर कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये भी बनेगा नेगेटिव। ठीक, और 630 का मतलब 90 इंटू 7 कैसा है? ऑड, और ऑड में चेंज होगा, तो कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक में। ठीक, तो नेगेटिव का तो कोई लेना देना रहा ही नहीं। कॉसेक को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो साइन बदल जाएगा। 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है? साइन होता है। हमने इस पे बात कर लिया, 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है? साइन। तो ये बन जाएगा बेटा क्या? साइन स्क्वायर है। सेक उल्टा होकर क्या बन जाएगा? कॉस। कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई है, कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है? 1। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बस काम इतना सा करना है कि थोड़ी प्रैक्टिस करके जो डिस्कशन है इसको गायब कर देना है। आंसर 15-15, 20-20 सेकंड में लग जाते हैं। और बता रहा हूं, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर आपको एक यूनिवर्सल तरीका जो हर जगह लग जाए। ठीक है, पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। अच्छा 22/7, 22/7 बेटा मेंसुरेशन में चलता था ज्यादा, यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में है, तो पाई किसके बराबर होगा? 180। तो पहले इसको हम लोग छोटा करके लिख देते हैं। 180 को 3 से डिवाइड करूंगा 60, 60 का 8 में मल्टीप्लाई 480,
तो ये सबसे पहले यहां पर बनेगा साइन 480। पाई को 6 से डिवाइड करूंगा 30, है ना। 180 को 6 से डिवाइड करूंगा 30, और 30 का मल्टीप्लाई 23 में करूंगा 690, ठीक, प्लस का साइन, ये बनेगा 60। 180 को 3 से डिवाइड करूंगा 60, और 13 का 60 में मल्टीप्लाई करूंगा 780, ये बनेगा 30। 30 का 35 में मल्टीप्लाई 1050, साइन 1050, सब सही। चलिए वैल्यू देख लेते हैं। साइन 480 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में 360, एक बार और यहां बना देता हूं, ये 360, 450 और 480 यहां जाएगा, और इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉस 690, 600 का 90 का मतलब 630 हमारा यहाँ पे था, याद है ना, 630 यहाँ पे था, अभी करा था, और उसमें 30 और जोड़ लूंगा, मतलब यहाँ, और यहाँ पर कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट मेरे पास पॉजिटिव आएगा। कॉस 780, अब 780 की बात करूं तो पहला क्वाड्रेंट, 720 में 60 जोड़ूंगा, तो पहला क्वाड्रेंट पॉजिटिव। 1050, 1050 की बात करें तो बेटा 3 चक्कर में हम लोग पहुंचते 1080, 3 चक्कर में कहां पहुंचते हैं, 1080, उससे नीचे, मतलब यहां पर, और यहां पर साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो कुल मिला के ये वैल्यू जो है ये मेरी नेगेटिव बन जाएगी, ठीक। अब इधर वैल्यूज देख लेते क्या बन रही है। 480, 480 का मतलब 90 इंटू 5 प्लस का 30, ठीक है। 690, 690 का मतलब 90 इंटू 6, 90 इंटू 7 ले लू, 630 प्लस 60, 780, 90 इंटू 8 9 72 प्लस 60, ये क्या बनेगा, 90 इंटू 19, नहीं नहीं, 90 इंटू 11, 1199, हाँ 990 प्लस 60, तो 90 इंटू 11 प्लस 60, लिख दे रिजल्ट्स। नेगेटिव पॉजिटिव हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, ऑड है, ऑड में चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, कॉस 30। ऑड है, ऑड में चेंज होता है, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। माइनस, इवन है, इवन में चेंज नहीं होता, तो कॉस, कॉस ही रहेगा। ऑड है, ऑड में चेंज होता है, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस 60, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब चाहे तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं, है ना, मैं ये भी कर सकता था क्या कि cos 60, cos 30 को मैं sin 60 लिख सकता हूँ, cos 60 को, cos 30 को मैं sin 60 लिख सकता हूँ, वो भी चलेगा। अभी मैं वैल्यू रख देता हूँ। हाँ बेटा, cos 30 कितना बनेगा, √3/2, सही है। sin 60 √3/2, cos 60 1/2, और ये भी 1/2, तो आ जाएगा मेरे पास 3/4 माइनस 1/4, 3 में से 1 माइनस करूंगा 2/4, और आंसर बनेगा मेरा 1/2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। थोड़ा मेहनत वाला है, थोड़ा सा मेहनत वाला है, मेंस में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्री में भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, नौकरी चाहिए तो करना ही पड़ेगा। चला आगे चले, करके बताओगे क्या इसको, टाइम दू, गिव इट अ ट्राई, 5 मिनट, 1 मिनट, टाइम बोलो कितना चाहिए, 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, 2 मिनट, चलो गिव इट अ ट्राई।
चलिए चलिए चलिए, जिसका आए वो आंसर बताएं। एनीवन? अच्छा, मैं डिस्टर्ब ना करूं ना। -3√3 ऑप्शन में तो कहीं नहीं है। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या? क्या बोल रहे हो? माइनस का 3√3 इसी के नीचे अलग क्या? -5/2 ऐसा? तो अगर मैं इसको कहीं सॉर्टिंग करूंगा अभी तो 5 तो मेरा कहीं गायब ही नहीं होगा। 5 तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। एनीबडी एल्स? मैं करूं? मैं कर दूं? बहुत बड़ा हो गया क्या क्वेश्चन? बोले हमें क्यों दिया? चलो अच्छी बात है कि प्रयास तो करा, होना नहीं होना अलग बात है। चलो इधर क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो मेरे साथ। क्वाड्रेंट्स 60 का 11 में मल्टीप्लाई 760, 760 का मतलब पहला क्वाड्रेंट। अब देखो इतना आराम से होता है, इधर ही बने रहो। ये वाला मैंने कुछ गलत गिन दिया और सॉरी, 660 और 660 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। 660 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहली वाली जो वैल्यू बनेगी नेगेटिव बनेगी क्योंकि 10 है। वापस एक बार फिर से बेटा, ये जो क्वाड्रेंट बनेगा 660 और 660 होता है चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। ये पाई 180 को 6 से काटूंगा 30, 30 का 4 में मल्टीप्लाई 120, 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब जैसा आगे माइनस है तो माइनस ही लगा रहा है। ठीक, इसके आगे जरूर मुझे माइनस जोड़ना पड़ेगा। इधर चलते हैं। π/4, π/4 मतलब क्या? π/4 45, तो ये तो सीधा 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे 180 को 30 है ना, 17 का 3 में मल्टीप्लाई 510, और 510 कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? सेकंड। 510 बनेगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। पक्का? सेकंड कैसे बनेगा भाई? 360 पहली बार घुमा, उसमें 180 जोड़ा मैंने, 360 यहां आया,
इसमें 180 जोड़ा तो 540, ये बन कितना रहा था हमारा 510, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो बेटा ये जो बनेगा ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक, अब बात आएगी वैल्यूज की, वैल्यूज लिखना चालू करते हैं। ये अच्छा मेरे को ना डिग्री लिखी देनी थी, कोई बात नहीं, मिस हो गया। हाँ बेटा, पाई मतलब 180 था, तो कितना बन रहा था ये 60, 660, 660। और 660 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 इंटू 7, 90 इंटू 7 प्लस 30। तो 90 इंटू 7, 7 कैसा है, ऑड, और ऑड में चेंज होता है। तो 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में, कितना 30 डिग्री। ठीक, माइनस पाई 180, 30, 30 का 40 में मल्टीप्लाई 120 है ना, 120 का मतलब 90 प्लस 30, ऑड है, ऑड में चेंज होता है। तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, ये बनेगा आपका कॉस 30। और आगे 2 का मल्टीप्लाई चल ही रहा है, ठीक, माइनस ये 3/4 एज इट इज। अच्छा, ये तो डायरेक्ट वैल्यू थी कॉसेक 45 की, कॉसेक 45 का स्क्वायर करना है, चलो एक ही साथ करेंगे, वैल्यू सारी एक ही साथ लिखेंगे। कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 पाई 180 को 60 से काटा 30, 17 51, 510। तो 510 का मतलब मैं लिखूंगा क्या, 90 इंटू 5 प्लस 60, 5 का मतलब ऑड, और ऑड में चेंज होता है। तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। अब बात करते हैं वैल्यू की, तो 450 प्लस कितना बन रहा था 60, तो वैल्यू किसकी बन जाएगी, ये ऑड में चेंज तो कर लिया, साइन स्क्वायर 60। ठीक, तो सारी चीजें अब हम लोगों ने अरेंज कर ली है, एक ही काम बचा है, और वो काम क्या है, वैल्यूज पुट अप कर। कॉट 30, तो बेटा tan 30 कितना देखा था हम लोगों ने, 1/√3। कॉट 30 देखा था हमने 1/√3, सॉरी tan 30 देखा था 1/√3, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा, √3। चलिए इधर cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, तो 2 इंटू √3/2 माइनस 3/4। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो कॉसेक 45 होगा √2, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 60 √3/2, और बेटा ये बनेगा √3/2 का होल स्क्वायर, है ना। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा का स्क्वायर, ये दोनों बातें एक ही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं और आगे इसको, ये माइनस के √3, अच्छा 2 से 2 काटा, माइनस का √3 माइनस का √3 बन गया माइनस का 2√3, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, नीचे वाला 4, 1/2, ये 2 बनेगा, तो 2 से 4 काटूंगा 1/2, लिखो माइनस का 3/2 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है, तो 4 से 4 कट जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3। ठीक, ऐसी कुछ वैल्यू अभी तक मेरे पास आ रही है, इसको मैं और सॉल्व करूंगा, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 माइनस होगा, है ना। वापस इधर देख लीजिए, इसको मैं अगर 3 आगे लिख दूं, मतलब मुझे बेसिकली ये सॉल्व करना है ना, 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3/2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 माइनस करूंगा 3/2, तो 3/2 माइनस का 2/3। अभी तक मेरे पास ये आ रहा है, अगर वैल्यूज में मैच करवाऊं 3 माइनस 4/3/2, कोई ऑप्शन है, ये रहा 3 माइनस 4/3/2, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बहुत मेहनत करवा कर आया, ठीक। चलिए आगे, ये क्वेश्चन करोगे खुद से घर पे, घर पे ट्राई करना भाई, कुछ तो ट्राई करना, मैं पूरा शीट ही दूंगा, फोटो का क्या करोगे। ये देखो, आओ थोड़ा जीवन आसान करें। cos 19 की वैल्यू दी है, रुको रुको रुको, क्या करूं अगर cos 19 की वैल्यू दे दी तो, cos 19 की वैल्यू दे दी क्या करूं,
cos 19 की वैल्यू दी है, cosec और cos की वापस निकलवा रहा है। पहले मुझे बताओ क्या करूं। मैंने आपको बताया था, मतलब बिल्कुल ही भूल जाते हो कि अगर कभी एक पर्टिकुलर डिग्री मिल जाए तो क्या करना है, उठा के ट्राइंगल में रख दो, सबसे आसान हो जाता है। ये तो 90 हो गई होगा, मैं इसको मान लेता हूं 19, तो ये क्या बन जाएगा 71। और कॉस का मतलब हमने सीखा था क्या, लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, तो बेटा ये बनेगा ए और ये बनेगा बी। ये क्या निकल जाएगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो निकाल लो वैल्यू। कॉसेक, कॉसेक 19 डिग्री माइनस कॉस 71 डिग्री। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 19 डिग्री, साइन 19 डिग्री क्या निकलेगा, सॉरी सामने वाला बाय हाइपोटेनस, तो इसके बाय में ये जाना चाहिए, साइन के लिए इसके बाय में ये जाना चाहिए, तो कॉसेक के लिए क्या होगा, इसके बाय में ये आ जाएगा, मतलब बी के बाय में क्या जाएगा, रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉस 71। 71 मतलब इसके लिए बात कर रहे हैं, और कॉस का मतलब क्या होता है, लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, मतलब रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। अब ये सॉल्व करना है, कर लेते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर अपॉन बी, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बनेगा ए स्क्वायर अपॉन बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये तो इजी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं क्या, कि अगर एक डिग्री मिल जाए, एक डिग्री मिल जाए तो ट्राइंगल में रख लो, तो उससे क्या है ना, कॉन्सेप्चुअली पंगे नहीं होते। आप कह रहे थे इसको कन्वर्ट कर लो, cos 19 को किस में कन्वर्ट कर सकता था मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता था, क्योंकि cos 19 का ही मतलब होता है मेरे पास क्या, साइन 71, साइन 71। अब साइन 7, भाई ये दोनों मिलकर 90 होने चाहिए ना, तो cos 19 होता है मेरे पास साइन 71, और यहां पर भी मुझे डायरेक्ट वैल्यू तो मिली नहीं थी, मुझे फिर cos 71 और cosec 19 की चाहिए, मतलब मुझे इनको फिर तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। तो या तो मैं तोड़ फोड़ कर लूं, अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे तो तोते उड़ गए थे, उसमें तोड़ फोड़ ही करनी थी और कुछ नहीं, तो तोड़ फोड़ नहीं करना, यहां रखो, इजी आंसर ले आओ। चलो नेक्स्ट, cosec स्क्वायर 67, sec स्क्वायर 57, cot स्क्वायर 33 और tan स्क्वायर 23। कहीं कुछ भी ड्राइंग नहीं दी है, इसका मतलब कोई भी ड्राइंग नहीं दी है, इसका मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है केवल और केवल उस बेसिस पे सॉल्व करना है। इक्वेशंस cosec, sec, cot और tan के फॉर्म में चल रही है, तो हमें पता होना चाहिए क्या, जो मैंने आपको पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बताई थी, कौन कौन सी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन और कॉस वाली इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है नहीं। ठीक, तो भाई cosec स्क्वायर 67, तो ये थीटा अगर मैं 67 करूं तो इसके साथ cot भी मुझे कितना चाहिए, 67 ही चाहिए, ये रहा cot 67। tan 23 का इक्वली मतलब होता है क्या, cot 67। चलिए इनकी क्लबिंग कर देता हूं मैं, ये बनेगा बेटा मेरे पास cosec स्क्वायर 67, और इस 10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cot स्क्वायर 67। व्हाट इट, इधर करते हैं, sec स्क्वायर 57 माइनस, भाई तुम जो बार बार अपने पड़ोसी से पूछ रहे हो उसको नहीं आता, इसलिए जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, क्लास भी अलग से डिस्टर्ब कर रही है ना, अगर उसको आता ही हो तो फिर कई बात थी। अभी दिए तो थे 2 क्वेश्चन, मुझे पता चल गया ना कितना, बार बार पड़ोसी पर क्या है भाई, मैं करा रहा हूं, इधर देख लो, cot स्क्वायर 33, sec के साथ मुझे चाहिए 10, जो cot 33 है वही क्या होगा tan 57, cot 33 क्या होगा
1057। ठीक, अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मुझे 1 दे देगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी मुझे 1 दे देगा, और फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा? 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये अच्छे लग रहे होंगे, जल्दी हो रहे हैं, तो ये तो खत्म क्वेश्चन है। साइन 1 से जाना है कहां तक? साइन 89 तक, ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो अब की बार कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बेटा ये जो 1 है इसको मैं इससे कंपेयर करता हूं, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 1, लिख सकता हूं ना, अभी हमने बात करी। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि ये कितनी बार यूज में आएगा। पहले तो मैं ये टोटल नंबर देख लेता हूं कि 1 से 89 तक टोटल होंगे कितने? 89 होंगे, 1 to 89 टोटल यहां पर जो एलिमेंट्स यूज हुए होंगे, टोटल वैल्यू जो यूज हुई होंगी वो कितनी होगी? 89। कैसे निकालते हैं? 89 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। एवरेज की चैप्टर में मैंने बताया था, हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई तोबा नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 89 तक जा रहा है। अब 2 का जब मैं पेयर बनाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा, मतलब पहले का और लास्ट वाले का मैंने पेयरिंग करी तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला? 1। ठीक इसी प्रकार से इस 2 के साथ इधर मुझे 88 का पेयर बनाना है तो मुझे मिलेगा 1। तो 2 का पेयर मिलाकर मुझे 1 मिल रहा है, इसका मतलब 44 इंटू 2, ये मेरा 88 बन जाएंगे, है ना, प्लस 1 बचेगा बीच में, और जो बीच में 1 बचेगा बेटा वो होगा साइन स्क्वायर 45, क्योंकि 1 के साथ 89 मिल गया, 90 हो गया, तो इधर 90 बनाने के लिए 45 के साथ 45 मिलना चाहिए, और एक ही 45 होगा। वापस 1 से 89 तक जाना है, तो 1 के साथ 89 मिल गया, 90 बन गया, 2 के साथ 88 मिल गया, 90 हो गया, ऐसे 45 के साथ 45 मिलेगा तो ही 90 होगा ना। इसका मतलब वो जो एक एक्स्ट्रा है, टोटल 90 नहीं है ना, एक एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा कौन है? साइन स्क्वायर 45। अब ये मैंने 88 का कैलकुलेशन कर लिया, अब मुझे पता है कि यहां से रिजल्ट मेरा कितना आएगा? 44। 44 तो मुझे रिजल्ट ये दे देगा। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और 1/√2 का भी मुझे क्या करना है? स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 44 1/2। कहां है? ये रहा। डन, चले आगे चले, करके बताओ। सेम क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, ट्राई करोगे? कर दूं मैं, टाइम खराब ना करें, थोड़ा सा जल्दी। लुकिंग फॉर योर रिव्यूज, मैं करूं? थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं कर देता हूं। इधर बेटे, इधर छोड़ो। साइन 90 की तो मुझे वैल्यू पता है, कितनी होगी? 1। अब मुद्दा यह है कि जाना कहां से कहां तक है, मुझे स्टार्ट करना है ऐसे, कैसे? 5 10 15 और डैश 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 कहां तक? 85 तक। 90 तो मैंने कह ही दिया ना, 90 कितना होगा? 1। अब और देखिएगा यहां पर 5 और 85 मिलकर 90 बनेंगे, 5 और 85 मिलकर 90 बने। पिछली बार 1 से 89 तक था तो हमने डायरेक्ट कह दिया 89 है, लेकिन अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव नहीं है, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कुल कितने एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। कैसे करते हैं? 85 माइनस 5, लास्ट माइनस फर्स्ट, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस 5 प्लस 1। तो 85 में से 5 माइनस करूंगा, 80/5 प्लस 1, तो 16 और 1 17। इसका मतलब टोटल यहां पर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 17, और 18वां ये है, 18वां 90 है, पर इस 18वें की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है कितनी है? 1। तो मुझे बीच में कैलकुलेट कितने करने हैं? 17। अब 17 में फिर वही बात, साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा बेटा, क्योंकि 90 अगर बनाना है 45 के साथ। अच्छा, 45 आएगा या नहीं ये भी देख लेते हैं। 5 5 के गैप पर है, और 45 5 से डिवाइड होता है, मतलब आएगा ही आएगा। तो एक साइन स्क्वायर 45
रोक लेते हैं, और इधर साइन स्क्वायर 90, ये रोकते हैं, इनके डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। अब 17 में से एक एलिमेंट और मैंने निकाल दिया, कितने बचे? 16, और साइन 5 कॉस 85 ये मुझे 1 देंगे, साइन 5 कॉस 85 ये मुझे कितना देंगे? 1 देंगे। तो टोटल मेरे पास 16 एलिमेंट है, तो 16 एलिमेंट से मेरा कितना बन जाएगा? 8। ये 2 एलिमेंट मिलकर मुझे एक रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए 16 एलिमेंट मिलकर मुझे कितना रिजल्ट देंगे? 8। तो 8 तो मैंने ये लिख दिया, प्लस साइन 45 1/√2, और उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, साइन 90 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बेटा क्या बन जाएगा? 8 और 1 9, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो आंसर बनेगा आपका 9.5, ऑप्शन नंबर। जल्दबाजी में कई लोग इसका आंसर 8 1/2 लगा देते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई। टोटल कितने एलिमेंट थे? 18। 18 में, क्योंकि ये 18वां तो हमारा फिक्स था, हमने कितने कैलकुलेट कितनों को करना पड़ा? 17 को। 17 में भी साइन 45 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और बचे हुए जो 16 हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कर दो, ये कर दो तो फटाफट से। इक्कीस सही 1/2, मुझे एक आंसर मिल रहा है 21 सही 1/2। सबको ये आ रहा है कि 21 से 1/2? सबसे पहले किसने? केशव ने बोला था, गलत है। 21 से 1/2, पहले खुद ही आंसर बोलकर फिर ही खुद ही कह रहे हो गलत है। देखो मुझे आंसर नहीं याद है, आंसर मुझे याद नहीं हो, याद होगा भी तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, हम तो सॉल्व करेंगे भाई प्रॉपर। पहले ये पता करो कुल एलिमेंट्स कितने बनने वाले हैं, कुल नंबर्स कितने बनने वाले हैं। 2-2 के गैप पर हैं, 2-2 के गैप पर हैं, 1 3 5 7 87 89, ऐसे होंगे ये। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, 89 माइनस 1 88, कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1, तो बेटा कुल एलिमेंट बनेंगे कितने? 45। पहली बात, अब इन 45 में से जो बीच वाला होगा कौन सा? cos 45, वो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 45 में 44 की तो ग्रुपिंग बन जाएगी, 45 में 44 की ग्रुपिंग बन जाएगी, और एक एक्स्ट्रा जाएगा। कौन सा एक्स्ट्रा जाएगा? cos स्क्वायर 45। अब 44 बच रहे हैं, 44 बच रहे हैं, तो बेटा 2 मिलकर मुझे 1 का रिजल्ट देते हैं। कौन कौन से 2? cos स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर 89, क्योंकि cos स्क्वायर 89 मेरे पास sin स्क्वायर 1 हो, ये दोनों मिलकर मुझे एक रिजल्ट देते हैं, 2 मिलकर मुझे रिजल्ट में 1 देते हैं, तो 44 मिलकर रिजल्ट में मुझे 22 देंगे। तो 22 तो ये हो गया, प्लस cos स्क्वायर 45 22, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 22 सही 1/2, ऑप्शन नंबर डी। तो जो आंसर गैस करा था क्या 21 1/2 है? गैस करा था, तो गैस तो सही से करो, वरना वो गैस नहीं गैस हो जाएगी, उड़ जाएगी ऊपर। ये तो बहुत बहुत चलता फिरता प्रश्न है, करोगे? कर देता हूं, मैं कर देता हूं बेटा। 7 11 23 30 45, देखना लगातार नहीं है। 7 11 23 ये एक है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, और फिर ये 3 1 है ना। क्वेश्चन जब देखें तो ढंग से पता चला, अभी उसी चक्कर में फंस जाते क्या? 7 4 11 4 15 ऐसा कुछ है नहीं, बीच में कहीं डॉट 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 भी लगाया। तो 30 और 45 की हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता होती है, तो मुझे इवेल्युएट करना है वो पहले 3 और आखिरी 3। ये 10 7 है, और ये 10 83 है, 83 और 7 मिलकर 90 बनते हैं,
इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि बेटा टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। शब्दों को पहले करेक्ट करता हूं, ये कटेंगे नहीं, ये कंपेयर होंगे। डिग्रीज कभी भी कटती नहीं है, एंगल्स कभी भी कटते नहीं है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको ऐसा मान लेते हैं, लेकिन सही शब्द है ये आपस में कंपेयर होते। ठीक है, तो बेटा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो 1083 क्या हो जाएगा? कॉट का 7, क्योंकि दोनों मिलकर 90 बनेंगे ना। इसका मतलब ये कैंसल आउट, मतलब ये कंपेयर्ड, ये भी कंपेयर और ये भी कंपेयर। 10 30 1/√3 और 10 45 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1/√3, ऑप्शन नंबर बी। ये हो सकता है बहुत क्विकली। जल्दी से आंसर बता दो, खत्म क्वेश्चन है तो। जीरो। कुछ लोग कह रहे हैं जीरो, कुछ लोग कह रहे हैं 1। साइन 1 से देखो ऐसे इवेल्युएट करते हैं इसको, ऐसे समझते हैं साइन 1 से साइन 180 तक जाना, मतलब हमारी लड़ाई पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के बीच की है, और पहले और दूसरे क्वाड्रेंट दोनों में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट नेगेटिव तो नहीं आएगा, इसलिए ये कभी आंसर नहीं होगा, है ना। साइन 1 से साइन 180 के बीच कहीं भी जीरो आता है क्या? साइन 1 से साइन 180 के बीच में भाई साइन जीरो, साइन में जीरो की वैल्यू कब होती है? साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पे होती है। इसका मतलब ये भी कभी भी बदलेगा नहीं। फिर वो पेयर कैसे बनेंगे? पेयर बनेंगे कैसे? साइन 1, अच्छा स्क्वायर भी नहीं है, तो यहां पर स्क्वायर है भी नहीं, स्क्वायर होता तो साइन का कॉस के साथ कर लेता। तो पता करो कहीं पे जीरो बन पाएगा क्या? कहां पर बनेगा? 90 पर। साइन 180 डिग्री जो है, मतलब कुछ भी बोलो हाँ हो ही जाती है ना। साइन 180 डिग्री का मतलब बेटा मैं क्या लिखूंगा? साइन 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 लिख देता हूं, क्योंकि मुझे ये इवेल्युएट भी कर पाऊंगा। 90 कैसा है? ऑड, और ऑड में चेंज होता है, तो साइन 90 प्लस 90 बन जाएगा मेरा कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। ठीक है, इससे पहले मैं बोल के यही देख रहा था कि बात समझ में आई है या नहीं। कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0, इसका मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं एक जगह जीरो प्रकट होने वाला है, और मल्टीप्लीकेशन में है सारे, और जब जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या रहेगा? 0। ठीक, और देखो वैसे भी ना कहीं स्क्वायर है, अगर स्क्वायर होते तो फिर हम लोग साइन और कॉस वाले आइडेंटिटी के बारे में सोच सकते थे, है ना। इसलिए हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट वैल्यू उठानी पड़ेगी। और दूसरा 1 2 3 4 5 6 इनकी वैल्यू कहां से लाऊंगा? नहीं लाऊंगा ना, मिलेगी नहीं ना। 2 3 4 की वैल्यू हमें नहीं पता, या तो लॉग टेबल से लेकर आए या फिर हमें वैल्यू दे दे। तो इसका क्या तरीका? इसका आंसर मतलब एक आइडिया लगा सकता हूं मैं पहले से ही, इसका आंसर जाएगा 0, ये वाला। कॉस 1 से कॉस 179 तक जाना, जल्दी बोलो। और लगातार है 1 2 3 4 5, आंसर होगा 0, क्योंकि इनके बीच में कहीं ना कहीं कॉस 90 आएगा, और अभी हमने देखा कॉस 90 कितना होता है? 0। 0 को मल्टीप्लाई जहां भी करूंगा आंसर बनेगा 0। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो इसको मैं करके बता देता हूं। ये है बेटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये है साइन 3 थीटा माइनस 50। तो मुझे अगर इसमें थीटा की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। तो एक जैसा करने का पहले पूरा तरीका बता रहा हूं। अगर मैं कॉस को बदलूं किसमें? साइन में। कॉस को बदलूं मैं साइन में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 90 माइनस 90 प्लस का 90 माइनस थीटा। मैं कॉस को साइन में बदलना चाह रहा हूं, और मुझे पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा मुझे क्या देता है? साइन थीटा। तो बेसिकली 90 माइनस बनाने की कोशिश कर रहा हूं,
और यहां पर मैंने एक बार 90 जोड़ लिया, एक बार 90 घटा दिया, और इससे कोई फर्क आना नहीं है। फिर कॉस, मुझे स्टैंडर्ड चाहिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो अभी पूरी ही वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, थीटा बन जाएगी। मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो ये क्या बनेगा, प्लस का 90, ये क्या बनेगा, माइनस का 90, और ये क्या बनेगा, प्लस का थीटा। ठीक, 90 से 90 तो कट जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। कॉस, अंदर क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब कॉस, अच्छा मैं इसी को बदल रहा था, अरे मैं क्यों जबरदस्ती कर रहा था, तो सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी। कॉस 90 माइनस थीटा डायरेक्ट होता है ना, तो मुझे याद ही था ना साइन थीटा। एक्चुअली ये वाला नंबर देखकर मैं थोड़ा सा इधर घुस गया, क्योंकि अभी क्या होगा, आगे ऐसे नंबर आएंगे, ऐसे जब नंबर आएंगे तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ना, इस तरह से जोड़ घटा के कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या यार, जबरदस्ती कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी रिजल्ट तो वही आ रहा था। तो cos 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, साइन 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू बन जाएगी 3 थीटा माइनस 50, थीटा को उधर ले जाओ, 2 थीटा की वैल्यू बनेगी 50, ये थीटा कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। कोई बोल देता कि मैं जबरदस्ती का बढ़ा रहा हूं, मेरे को बता देते ना, ये तो डायरेक्ट होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अच्छा कुछ नया सीख लिया ये भी बढ़िया, वाला कुछ नया सीख लिया। करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट नहीं है। चलो बस इसीलिए तब वो कहानी थी। सेक, एक बार 90 माइनस 90 लिखता हूं इसको मैं, प्लस 7 थीटा प्लस 28, क्योंकि बेटा सेक 90 माइनस थीटा मेरा कन्वर्ट होकर किस में जाता है, कॉसेक थीटा में, तो मैं दोनों साइड्स को कॉसेक के फॉर्म में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, सेक 90, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस में कॉमन निकाल रहा हूं, तो क्या बचेगा, ये प्लस का 90, माइनस का 28, और माइनस का 7 थीटा। ठीक, और सॉल्व करेंगे जब, तो ये बन जाएगा सेक 90 माइनस 90 में से 28 माइनस करो जल्दी, 72 कि 62, 100 में से नहीं करना बेटा, हमारी आदत कौन सी वाली होती है, 100 वाली, जबकि यहाँ पर कितना है, 90। ठीक है, 62 माइनस का 7 थीटा हो गया सेट। सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉसेक थीटा, तो ये बन जाएगा कॉसेक 62 माइनस 7 थीटा, इसके बराबर में कॉसेक 30 माइनस 3 थीटा, बराबर है, कंपेयर कर ले, तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा, 62 माइनस 7 थीटा इक्वल टू 30 माइनस 3 थीटा, माइनस के 7 थीटा को उधर लेके जा रहा हूं, तो बनेगा 4 थीटा, ये आ जाएगा कितना, 32, या थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 डिग्री। कहीं ये रहा। अब यहां पर एक बात जो हो सकती है वो ये कि हमें सीखना था, मैंने सारा लिख दिया, हमें सीखना था, मैंने सारा लिख दिया, आपको सारा लिखने की जरूरत है नहीं। कैसे, 28 तो ये है, 28 तो ये है, मुझे मिलाकर कितना बनाना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, तो 28 में और क्या जोड़ूं कि 90 बन जाए, 62, है ना, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 62, और जो प्लस का 7 थीटा है ये वाला, वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो आप इसको डायरेक्ट, अब जितने भी क्वेश्चन आगे आएंगे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 28 है, तो 28 को 90 बनाना है, तो मैंने कहा 62, यहां पर अगर होता लेट से 71, 71, तो मैं क्या लिखता, 19, 71 होता तो मैं लिखता 19, यहां पर होता 25, तो मैं क्या लिखता, 65, मैं लिखता क्या, 65, 90 कैसे बनेगा, और ये जो प्लस वाली वैल्यू है
ये किसमें चेंज हो जाएगी? माइनस में। अगर ये माइनस वाली होगी तो किसमें चेंज हो जाएगी? प्लस में। डन। एक राइट ट्राइंगल एबीसी जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, ठीक है, बना लेते हैं। लीजिए ए, बी और सी, ये 90 डिग्री है। AC माइनस BC बराबर 2, ठीक है जी। AC माइनस BC ये 2 के बराबर है और AB कितनी है? 4√2, ठीक। और उसने कहा AC माइनस BC इक्वल टू 2 है। मुझे एक बात और पता है क्या? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ध्यान देना, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहा हूं, इसके बराबर होगा 4√2 के स्क्वायर की। सही है, सॉल्व कर लें, फॉर्मूला बन गया। ए भी 4√2 मैंने लिख दिया था, क्या बन जाएगा बेटा? ये AC माइनस BC सेकंड ब्रैकेट में AC प्लस BC इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 16 का 2 में मल्टीप्लाई 32। यहां लिख दूं 2, मेरे पास क्या बनेगा? AC प्लस BC बराबर 16। यहां पे लिख दिया मैंने 2, 32 को 2 से डिवाइड करा 16। अब देखो, एक इक्वेशन नेगेटिव है, एक इक्वेशन पॉजिटिव है। याद आ रहा है ऐसी इक्वेशन किस चैप्टर में बनती थी? बोट एंड स्ट्रीम में, B प्लस डब्ल्यू, B माइनस डब्ल्यू। कैसे निकालना सीखा था? पॉजिटिव वाली वैल्यू निकलेगी, दोनों को जोड़कर आधा कर लो, नेगेटिव वाली वैल्यू निकलेगी, दोनों को घटाकर आधा कर लो। याद है सब कुछ? नहीं याद है तो रिवाइज करवा दिया मैंने। AC क्या निकलेगा? जोड़ के आधा करो 9, BC क्या निकलेगा? घटाकर आधा करो 7, ये बन रहा है 9, ये बन रहा है 7। क्या निकलवाना था? अच्छा, sec A प्लस cot C। अभी तो सारी लड़ाई इधर थी, sec A प्लस cot C। sec वैक से ना हमें तकलीफ होती है, sec का उल्टा क्या होता है? cos। मैं पहले निकाल लेता हूं क्या? cos। cos A, cos का मतलब क्या? लगा हुआ बाय हाइपोटेनस, मतलब cos की वैल्यू बनेगी 4√2/9, तो उसकी इधर sec की वैल्यू बन जाएगी 9/4√2। अब बात करते हैं cot की। cot किसका होता है? tan का। और डिग्री कौन से, सॉरी एंगल कौन सा लेना है? C। C के लिए tan हमने देखा था सामने वाला बाय लगा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा? cot 7/4√2। उल्टा ये बनेगा 7/4√2, तो बेटा ये आ जाएगा 16/4√2। 4 से कटा 4 बार। आंसर इस फॉर्मेट में है क्या? नहीं। रैशनलाइज कर दें बेटा, बाय में कहाँ है? कहाँ है बाय में? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। तो मैं अंडर रूट और डिवाइड बाय साइन में फर्क नहीं दिख रहा। 4/√2, √2, ठीक, तो ये बनेगा 2√2। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। मतलब सारी मेहनत करने के बाद भी, चश्मे लगे होने के बाद भी तुम कह रहे हो 4/√2, दोनों एक बात है क्या? नहीं। अब सारी मेहनत करके भी ना आंसर गड़बड़ कर आ जाना। मेरे को तो एक बार खुद को लगा, मैंने कहा मुझे तो कोई दिख नहीं रहा था, हो सकता है मैं थक गया हूं।